रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम मेन मेन्यू क्रिएट करेंगे फॉर ट्रैफिक अवेयर गेम विच इज़ एन एंड्रॉयड गेम। और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक मेन मेन्यू सीन बनाया है और यहाँ पे गेम व्यू में आपने सबसे पहले स्क्रीन साइज जो है वो 1280 टू 720 पिक्सल्स रखनी है, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिव मेन्यू चाहते हैं। और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे UI एंड कैनवस। कैनवस जो होगी उसमें हमने कांस्टेंट पिक्सल साइज़ को चेंज करना है, स्क्रीन स्केल विद स्क्रीन साइज़। और यहाँ पे हम लिखते हैं 1280 इंटू 720। ये अच्छा स्क्रीन साइज़ रहता है फॉर ऑल डिवाइसेस और ये पर रिस्पॉन्सिव रहेगा और तमाम डिवाइसेस एंड्रॉयड डिवाइसेस पे हमारी UI जो है वो अच्छे तरीके से विजिबल होगी। तो सबसे पहले हम स्प्राइट्स के फोल्डर में चले जाते हैं। यहाँ पे मैं अपने स्प्राइट्स वगैरह लेके आया हूँ फॉर UI। और यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं एक पैनल और इस पैनल को हम नाम दे देते हैं बैकग्राउंड। और इसके बाद हम जो है जी वो इसके साथ इमेज ऐड कर देते हैं इन बैकग्राउंड। और ये इमेज में लाया हूँ फॉर बैकग्राउंड। और इस इमेज को हम ओपेसिटी की फुल कर यानी ख़त्म कर देते हैं और इसको थोड़ा सा स्केल करते हैं थोड़ा बड़ा, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि हम इमेज एनिमेशन भी इस पर अप्लाई करें। और इमेज मूव एनिमेशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं और प्ले करते हैं तो अब कुछ इस तरह से हमारा मेन्यू दिखेगा। इमेज जो है वो थोड़ी थोड़ी मूवमेंट हो रही है तो डायनामिक लग रही है। तो दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट स्टेप हम क्रिएट करते हैं एक और पैनल और इस पैनल को नाम देते हैं मेन मेन्यू। और इस पे हम स्प्राइट ऐड करते हैं ये वाली और इसकी ओपेसिटी को हम कर लेते हैं अराउंड 220। और अब ये इस तरह से कुछ दिख रही है। इसको थोड़ा स्केल इसका यानी कम कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। और आई थिंक इतनी काफ़ी है। अगर अब हम देखें तो ये कुछ इस तरह से नज़र आ रही है UI और दैट्स ग्रेट, अच्छी लग रही है। अब हम यहाँ पे जी मेन्यू बनाना शुरू करते हैं और मेन्यू में सबसे टॉप पे हम एक इमेज क्रिएट करते हैं UI इमेज। और आप देखेंगे कि मैं जब भी कोई नया आइटम क्रिएट करता हूँ तो कैनवस के अंदर क्रिएट करता हूँ और फिर इसको हम मूव कर सकते हैं इन द मेन सेक्शन। हम इसको सब आइटम इस तरह से बना सकते हैं। तो ये तरीका ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि जब हम क्रिएट करते हैं अंडर द मेन मेन्यू कोई इमेज तो कभी कभार आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ता है। तो इसको हम नाम देते हैं लोगो का। और यहाँ पे हमने एक लोगो बनाया हुआ है, उसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ और इसको थोड़ा बड़ा करते हैं ट्रैफिक अवेयर के लोगो को। और इसको हम यहाँ टॉप पे ले जाते हैं। तो नाउ आई थिंक इट्स गुड। और अब हम जी क्रिएट करते हैं बटन्स। तो फॉर बटन्स हम जो है फर्स्ट बटन क्रिएट करते हैं कैनवस पे और UI एंड देन बटन। और इस बटन को हम नाम दे देते हैं प्ले। फर्स्ट बटन जो है वो प्ले बटन हो जाएगा। सबको कैपिटल में ही दे देते हैं और इसके टेक्स्ट को चेंज करते हैं टू प्ले। और दैट्स ग्रेट। नाउ हम बटन की स्प्राइट चेंज करते हैं और इसके लिए हमने ये कुछ बटन्स की स्प्राइट्स है मेरे पास, ये ऑरेंज स्प्राइट ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। और ये अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमें हमारा बटन जो है वो नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे इसकी विड्थ और हाइट को हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अगर हम इसको स्केल इसका बड़ा करेंगे तो इसका स्केल ये वाला जो साइज़ है ये बढ़ेगा। तो इसकी बजाय हम ये करते हैं कि बल्कि यहाँ से बढ़ा लेते हैं, इसका x एक्सिस बढ़ा लेते हैं 1.3 एंड y एक्सिस बना लेते हैं 1.3। और नाउ आई थिंक इट्स गुड। y एक्सिस थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा के देखते हैं। हाँ, इतना ठीक लग रहा है मेरे ख्याल से। और हाँ ठीक है ये। और इसको हम ऊपर ले जाते हैं। अच्छा, टेक्स्ट को यहाँ पे क्योंकि ये बटन के साथ थोड़ा स्ट्रेच हुआ है तो इसको फ़िलहाल डिलीट करते हैं टेक्स्ट को। और यहाँ पे एक नया टेक्स्ट क्रिएट कर लेते हैं
और उसको हम दोबारा से स्नैप कर लेंगे प्ले के अंदर, और इसको हम अब नाम दे देते हैं प्ले का। और ये इस वजह से किया कि वो पहले जो टेक्स्ट हमने ऐड किया था वो स्ट्रेच हो गया था जब हमने इसको स्केल किया है अपने बटन को। तो एनी हाउ यहाँ पे हमने प्ले टेक्स्ट किया और फिर हम फ़ॉन्ट चूज़ कर लेते हैं। मैंने फ़ॉन्ट्स गूगल से कुछ फ़ॉन्ट्स जो थे वो डाउनलोड किए हैं और एक फ़ॉन्ट का फ़ोल्डर बनाया है और इसके अंदर ये फ़ॉन्ट्स डाल दिए हैं। आप इस तरह से कर सकते हैं, कोई भी फ़ॉन्ट अगर आपको चाहिए तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फ़ॉन्ट्स को चूज़ कर लेते हैं। हम स्पाई एजेंसी 3 फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी बेहतर फ़ॉन्ट है। और यहाँ पे 24 करते हैं टेक्स्ट का साइज़, और इसको अब हम यहाँ पे थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। आई थिंक कि ये अब ठीक लग रहा है, लेकिन बटन जो है वो थोड़ा सा मज़ीद हम उसको वाइड करते हैं। और बटन जो है इसको हम कर लेते हैं 1.5 एंड 1.7 समथिंग लाइक दैट, बल्कि 8। ओके, हाँ ठीक है। तो अब टेक्स्ट को इसके साथ ऐड कर लेते हैं, तो अब ये कुछ बेहतर लग रहा है। और अब हम जी इस टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं, और वाइट टेक्स्ट मेरे ख्याल से बेहतर लगेगा, मे बी ब्लैक एंड ग्रे एंड देन वाइट। और अगर हम ये ब्लू टाइप करें तो ये इससे मैच कर जाएगा, विच इज़ गुड आई थिंक। ये ठीक रहेगा मेरे ख्याल से, और हाँ इससे मैच कर रहा है, तो दैट्स गुड जी। ये वाला कलर कर लेते हैं और दैट्स इट फॉर प्ले बटन। नॉर्मल में ठीक लग रहा है। ओके जी, नाउ हम प्ले बटन को एनिमेट करते हैं और फिर हम इसकी डुप्लीकेट्स बना लेंगे। तो फॉर एनिमेशंस हम यहाँ पे आ जाते हैं, प्ले बटन को सिलेक्ट करके एनिमेशन टैब में, और यहाँ पे क्रिएट करते हैं एनिमेशन। और इस फर्स्ट एनिमेशन को हम नाम दे देते हैं, स्प्राइट्स के अंदर ही बना लेते हैं, और इसको कहते हैं जी आइडल एनिमेशन बटन एनिमेशन। और इसको हम सिंपली ऐसे ही रखेंगे क्योंकि ये इसकी इनिशियल स्टेज है, तो दैट्स फाइन। अब हम एक और एनिमेशन क्रिएट करते हैं सेम बटन के ऊपर, क्रिएट ए न्यू क्लिप, और इसको हम नाम दे देते हैं हावर। आल दो कि मोबाइल में हावर नहीं होता, लेकिन ये मैं इफ़ेक्ट आपको क्रिएट करके बता देता हूँ ताकि आप जो हैं इसको यूज़ कर सकें अपने सेम मेथड को डेस्कटॉप गेम्स के लिए भी। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास अब ये एनिमेशन फ्रेम में हम ये हावर बटन एनिमेशन क्रिएट करने जा रहे हैं, और इसके लिए हम ये प्ले करते हैं यहाँ से। और अब हम इसको हावर पे क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं इसका साइज़। तो स्केल इसका एक्स एक्सिस पे हम कर देते हैं 7, और वाई एक्सिस पे हम इसका स्केल कर देते हैं 2, ठीक है। और अब हम इसका कलर जो है यहाँ पे वो भी थोड़ा सा चेंज करते हैं, और टू सम हाईलाइटेड कलर मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसको हाँ यहाँ पे ले आते हैं, तो ये अच्छा इफेक्ट देगा और अच्छा लगेगा। दैट्स ग्रेट। तो ये हमने हावर एनिमेशन क्रिएट कर ली। नाउ इस एनिमेशन को बिल्कुल सेव कर लीजिए और नई एनिमेशन क्रिएट करते हैं, क्रिएट न्यू क्लिप, और इसको हम बोलते हैं जी क्लिक बटन एनिमेशन। और अब इसको भी प्ले करते हैं, और अब इस एनिमेशन को भी डिज़ाइन करते हैं, और इसको भी सिमिलरली हम 1.7 दूसरे को किया था, इसको 8 कर लेते हैं 1.8, और इसको कर लेते हैं 2.1। और इसका जो कलर है वो थोड़ा सा मज़ीद डार्क कर लेते हैं यूँ, तो हाँ थोड़ा सा मज़ीद डार्क अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा रेड भी नहीं करते यहाँ पे, इस जगह पे ये ठीक लग रहा है। तो दैट्स इट जी। नेक्स्ट इसको भी सेव कर लें और एक और एनिमेशन क्रिएट करते हैं, और इसको बोलते हैं हम डिसेबल बटन एनिमेशन। और डिसेबल बटन एनिमेशन में हम
जो है वो ये सिंपली ये कर लेते हैं कि इसकी स्प्राइट जो है उसको हम ख़त्म कर देते हैं यहाँ से। तो डिसेबल में या हम ये भी कर सकते हैं कि इसको ऐसे कर लें, या यानी आप किसी भी तरह का वो कर सकते हैं। हम स्प्राइट को जो है वो हाइड कर देते हैं यहाँ पे, और ये डिसेबल इसकी ये पोजीशन रहेगी। ओके नाउ, ओके जी, नाउ हम इसको भी ख़त्म करते हैं और हमारी 4 एनिमेशंस जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। वी आर रेडी टू अप्लाई दीज एनिमेशंस। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास प्ले बटन है उसके ऊपर एक एनिमेटर कंट्रोलर जो है वो ऐड हो चुका होगा ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्ले कंट्रोलर है, और इसको अगर हम ओपन करते हैं एनिमेटर में जाके तो अब आपको यहाँ पे ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। ओके नाउ फॉर अप्लाइंग द एनिमेशन हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इनको अरेंज कर लेते हैं कुछ इस तरह से। आपकी मर्ज़ी है जिस तरह से भी आप इसको अरेंज करें, और एनी स्टेट को यहाँ पे ले आते हैं। ओके नाउ हम बटन पे जाएंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ट्रांजिशन कलर टिंट का, तो इसको हम एनिमेशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो जब हम एनिमेशन में कन्वर्ट करेंगे ट्रांजिशंस को तो हमारे पास 4 ट्रिगर्स यहाँ पे आ जाते हैं स्टैंडर्ड। इनके नाम आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हम इन्हीं नामों के साथ आगे चलते हैं। और नॉर्मल को हमने कॉपी किया है, एनिमेटर में आते हैं और एक पैरामीटर क्रिएट करते हैं ट्रिगर, और इसको बोलते हैं नॉर्मल। ओके नाउ दी अनदर ट्रिगर हम ऐड करते हैं पैरामीटर, और ये भी ट्रिगर है और इसका क्या नाम होगा, हाईलाइटेड। इसको भी कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद है जी हमारे पास प्रेस्ड और फिर डिसेबल्ड। तो ट्रिगर और प्रेस्ड, और फिर हम कर लेते हैं जी ट्रिगर और डिसेबल्ड। ओके दैट्स ग्रेट। नाउ हम क्या करेंगे कि एनिमेटर में आएंगे और यहाँ पे एनी स्टेट से हमने कंडीशंस ऐड करनी है। तो यहाँ पे एनी स्टेट से मेक ट्रांजिशन करते हैं टू आइडल एनिमेशन, और यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंडीशन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हम जो है नॉर्मल कंडीशन ऐड करते हैं जो कि हमने ऐड की थी फॉर आइडल एनिमेशन, जो कि हमारी फर्स्ट जो थी वो ट्रांजिशन थी। ओके नाउ हम एनी स्टेट से एक और ट्रांजिशन बनाते हैं क्लिक बटन एनिमेशन पे, और यहाँ पे हम कंडीशन ऐड करते हैं और यहाँ पे हम प्रेस्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, एक और ट्रांजिशन बनाते हैं, और यहाँ पे हमने हावर को सिलेक्ट कर लेना है, हाईलाइटेड, और यहाँ से हम क्लिक करके यहाँ पे लाते हैं और डिसेबल्ड बटन कंडीशन पे हम डिसेबल्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। दैट्स इट फॉर आवर बटन एनिमेशंस। अब हम चले जाते हैं जी वापस, और यहाँ पे हम मेन मेन्यू के अंदर एक ऑडियो ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लेते हैं, ऑडियो सोर्स, और इसको बोलते हैं बटन क्लिक। और यहाँ पे हम जो है मैंने यहाँ पे एक ऑडियो लाई है फॉर बटन, और इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और प्ले ऑन अवे को ख़त्म करते हैं। दैट्स इट। अब हम बटन को सिलेक्ट करेंगे और ऑडियो ऐड करने के लिए ऑन क्लिक पे हमने जो है वो ऑडियो सोर्स को ऐड करना है, बटन क्लिक, और यहाँ पे हम प्ले कर देंगे ऑडियो सोर्स डॉट प्ले। दैट्स इट जी। अब अगर हम ट्राई करते हैं तो होपफुली हमारा मेन्यू जो है वो काम करेगा। तो देखते हैं। तो ये देखिए जी, हावर पे ये ट्रांजिशन दे रहा है, क्लिक पे ये एनिमेशन को चेंज करेगा, और आपको साउंड भी आ रही है। तो दैट्स ग्रेट। हमने एक डायनामिक मेन्यू जो है वो क्रिएट कर लिया। इसी मेन्यू को अगर हम डुप्लीकेट करते हैं, प्ले को डुप्लीकेट, एंड हम नीचे ले आते हैं इसको, और इसको हम कर लेते हैं अबाउट, और इसी को हम डुप्लीकेट करते हैं और इसको कर लेते हैं ऑप्शंस, और फाइनल हम क्रिएट कर लेते हैं क्विट।
और क्विट को नीचे ले आते हैं और नाउ इट्स लुकिंग गुड। और हम टेक्स्ट को भी चेंज कर लेते हैं, क्विट। और ऑप्शंस में ऑप्शंस, और अबाउट में अबाउट। और थोड़ा सा इनको अरेंज भी कर लेते हैं इस तरह से। और ऑप्शंस टेक्स्ट को भी, क्विट को भी थोड़ा सा अरेंज करते हैं। सो दैट्स इट जी। तो आपने देखा कि हमने ईज़िली जो है वो एक एनिमेटेड मेन्यू बना लिया। और डेफिनेटली मेन्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट किरदार अदा करते हैं आपकी गेम में। और यहाँ पे आप देखिए कि ये स्मूथ ट्रांजिशंस जो हैं वो हो रही हैं, और आप किसी भी बटन पे क्लिक करते हैं तो साउंड भी आपको सुनाई देती है और ट्रांजिशन जो है वो भी चेंज होती है। तो डेफिनेटली इस तरह से हम आगे जो है मेन्यूज़ के अनदर सेक्शंस भी बना लेते हैं। मेरे ख्याल से सेकंड वीडियो में, ये वीडियो लेंथी हो गई है, और फिर हम इसको फाइनलाइज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।